नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां हमारा आज हिंदी का फिर से विषय होने वाला है पदभेद। पदों के भेद में हमने सबसे पहले देखा था क्या जब हमने सबसे पहले देखा तो हमने पदों के बारे में बोला, फिर उसके बाद हमने संज्ञा देखी, संज्ञा के बाद सर्वनाम देखा। अब सर्वनाम के बाद बच्चों बारी आती है विशेषण की, क्योंकि आप देखते होंगे जब आप किसी व्यक्ति को नाम से पुकारते हैं, तो जब आपने किसी का नाम लिया तो वो संज्ञा हो गई है, और जब उसी के नाम के स्थान पर आपने किसी अन्य नाम से यह वह वे तुम तुम्हें तुम्हारा इस तरीके से आप जिसका उच्चारण करते हैं वो सर्वनाम होती है। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हमने पढ़े थे। अब बारी आती है बच्चों विशेषण की। तो विशेषण वास्तव में होता क्या है, विशेषण है क्या? ठीक है, तो यदि मैं विशेषण के बारे में आपसे कहूं तो विशेषण क्या होता है बच्चों? ठीक है, विशेषण होता क्या है? विशेषण का मतलब होता है वे सभी शब्द जो किसी संज्ञा की संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताते हैं। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हो? विशेषता बताते हो। विशेषता बताते हो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है। परिभाषा में नहीं जाना है, इसका गहन जो कॉन्सेप्ट है उस पर जाना है कि सर हमने विशेषता तो कह दी, विशेषता क्या होती है। जिस तरीके से आप देखते हैं, यदि मैं किसी से कहूं कि आप पतले हैं, आप मोटे हैं, आप गोरे हैं, आप लंबे हैं, आप नाटे हैं, तो इस तरीके के जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सामान्यतया हम विशेषण के अंतर्गत ही लेके आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो किसी की विशेषता बता रहे हैं कि आपका आकार क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपका गुण क्या है, आप किस स्थिति पर हो। ठीक है ना, तो हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है बच्चों। ठीक है ना, जो कि एक प्रकार से हमारा विकारी शब्द है। ठीक है, यह एक क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। इससे पहले जो हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़े थे वो भी विकारी होते हैं बच्चों। ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन करने वाले शब्द। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूंगा रमेश, तो रमेश क्या है? लड़का है, तो लड़के के लिए आप क्या बात करेंगे? रमेश पढ़ता है। उसी के स्थान पर अगर मैं किसी लड़की की बात बोलता हूं सीमा, तो सीमा पढ़ती है। तो सीमा पढ़ती है, तो उसके लिए आपने पढ़ती है का उच्चारण किया, इसका मतलब उसने पूरा वाक्य जो है वो परिवर्तित कर दिया है। तो जो वे शब्द जो किसी वाक्य में आने के बाद उसमें परिवर्तन ला देते हैं लिंग अथवा कारक के आधार पर, वही हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और उसी में हम किसको देखते हैं? हमारे विशेषण को भी देखते हैं। यदि मैं अगली इसके बारे में आपसे बात कहता हूं तो विशेषण के मुख्यतया 4 भेद होते हैं। ठीक है ना, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, मतलब जो हमारा विशेषण है वो कितने प्रकार का होता है? फिर बच्चों विशेषण हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सर ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जरा सर उनको भी देख लेते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालिए विशेषण के भेद। ठीक है, लिखते रहना है, जितना आप लोग पढ़ रहे हैं उसे नोटबुक में भी लिखना है। बिना हाथ चलाए, बिना कलम चलाए बच्चों कोई भी चीज याद नहीं होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? कहा मैंने 4 भेद है। तो भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आता है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब उसके बाद आता है अंतिम रूप से हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। हर एक बिंदु को आपने ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला? गुणवाचक विशेषण। दूसरा मैंने क्या बोला बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा मैंने क्या बोला बच्चों? परिमाणवाचक। चौथा मैंने बोला सार्वनामिक विशेषण। तो ये बच्चों कुल हमारे जो हमारे विशेषण है, विशेषण के क्या हो गए? 4 भेद हो चुके हैं। ठीक है, और चौथा ये हो गया। सर आप गुणवाचक विशेषता विशेषण कह रहे हैं, कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है? तो गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं बच्चों जो किसी गुण के बारे में आपको बताएंगे। जैसे आपने कहा मोटा, पतला, छोटा, आकार, रंग, विकार, दशा, दिशा, इस तरीके के जो आपने शब्दों का उच्चारण करते हैं वो सभी के हमारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या होते हैं? वे सभी वे विशेषण
जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की दशा, दिशा, आकार, स्थिति और रंग, रूप, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। यदि आपने किसी को बोला कि आपकी दिशा क्या है, आप उल्टे बैठे हैं, तो आपने किसी व्यक्ति को कहा कि आपकी दिशा क्या है? उल्टी है। तो आपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी वस्तु स्थान को बोल दिया कि उसकी दिशा क्या है, दशा क्या है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना। तो अगला अगर मैं बात करता हूं दिशा, तो दिशाएं आपके पास 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यदि आप कहेंगे जिसका उदय पूर्व से होगा वह हमारा सूर्य है, ठीक है ना। प्रातःकाल जिसका उदय पूर्व से होता है उसका नाम सूर्य है। तो सूर्य की विशेषता क्या है? कि वो पूर्व से उदय होता है। तो यहां पर हमारा कौन सा विशेषण आ गया बच्चों? पहली तो गुणवाचक विशेषण आ गया। अगर मैं बात करता हूं आकार की, तो आकार में से हम क्या कहते हैं? जो पीछे बैठा हुआ हमारा गोरा सा बच्चा है, उस तरीके से हम कहते हैं। ठीक है, पीछे बैठा हुआ गोरा बच्चा है, तो अगर मैंने उसका गोरा अगर रंग बताया, या दाईं ओर बैठा हुआ हमारा पीली टी शर्ट पहना हुआ जो बच्चा है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ये भी हमारे किस में आते हैं? रंग में आएंगे बच्चों, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है ना, जो पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं वही बच्चा है, और पीछे बैठा हुआ गोरे रंग का बच्चा, उस तरीके से। और अगला हमारा बोल रहा है स्थिति। स्थिति का आकार क्या है? कि आप सीधे बैठे हैं, आप दाएं बैठे हैं, आप बाएं बैठे हैं, या उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, तो ये स्थिति के बारे में बोल रहा है। और यहाँ पर क्या आ गया? रूप आ गया। तो इन स्थितियों में अगर आप कहीं पर विशेषण का प्रकार देखते हैं, तो हमारा किसका प्रकार हो गया बच्चों? विशेषण का प्रकार हो गया। ठीक है ना। अगला हमारा आता है बच्चों क्या? संख्यावाचक विशेषण। अगला क्या आता है हमारा? संख्यावाचक विशेषण। क्या आएगा अगला? संख्यावाचक विशेषण। अब जरा संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं बच्चों। अब संख्यावाचक क्या कहता है? कि जिसकी गणना की जा सकती है। ठीक है ना। जिन सभी संज्ञा या सर्वनाम वस्तुओं की या किसी स्थिति वस्तु की हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं, वो संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो वे वस्तुएं जो गिनने योग्य हों, वो किसके अंतर्गत आते हैं? संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण यदि मैं कहता हूं, कक्षा में उपस्थित 50 लड़के, ठीक है ना, 50 लड़के, या मैं कह दूं कुछ लड़के, ये भी तो संभव है ना, कुछ लड़के। उसी के बाद मैं आपसे कह लूं कि 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले। 1 दर्जन केले में आपको पता होगा कितने केले आएंगे? 12 केले आएंगे। कितने केले आएंगे? 12 केले आएंगे। तो उन्हें आप गिन सकते हो बच्चों। तो इस आधार पर जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा निश्चित, एक होता है अनिश्चित। ठीक है ना। तो जरा इनके बारे में आगे डिटेल में लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा हौच पौच सा हो जा रहा है। ठीक है ना। तो अगला हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारा पहला तो हो गया गुणवाचक, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा होता है बच्चों संख्यावाचक। अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जिन्हें क्या किया जा सकता है? जो गिनने योग्य हो। वे सभी जो गिनने योग्य हो, ठीक है, योग्य हो, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इस संख्यावाचक विशेषण के बच्चों 2 प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। एक होते हैं, कहा मैंने, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होता है बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगर मैं इनकी बात करता हूं, यदि मैं बात करूं आपसे निश्चित की, तो निश्चित में क्या होगा बच्चों? कि जिन्हें आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो, और गिनने पर क्या कर सकते हो आप? पर्टिकुलर उनकी संख्या दिखाई जा सकती है। जिनकी निश्चित संख्या हो, वे सभी किसके अंतर्गत आएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है। जैसे मैंने कहा 12 केले, या इसी को आप कह देंगे 1 दर्जन केले।
ठीक है। इसी के अगला मैं बोलता हूं 12 लड़के या 50 लड़के, ठीक है ना, या 50 गाय कह सकते हो, कुछ भी कह लो, जिनको आप बच्चों गिन सकते हो वो सभी के सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे सारे के सारे संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में। अगला बच्चों हमारा क्या आ रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आ रहा है। अब ये अनिश्चित में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर केलों के बारे में कहा कि 1 दर्जन केले, यहाँ पर मैंने फिक्स आपको बता दिया है। अगला जिनके बारे में कोई ज्ञात हमारा उद्देश्य न हो, ठीक है ना, जिसका कोई ज्ञात प्रकार न हो, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या कह दिया, कुछ केले आ गया ना, यदि मैंने कह दिया इसके एग्जाम्पल में कुछ बर्तन, तो ये किस में आएंगे बच्चों, अनिश्चित में आएंगे। इनका जो प्रकार है वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारे अनिश्चित के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उन संख्याओं के बारे में आपको पता ही नहीं है। यदि मैं आपके सामने 12 केले रखता हूं तो आप कहेंगे सर 1 दर्जन केले मेरे सामने हैं, और अगर मैं कह दूंगा कि मेरे आप अंदर जाके अंदर बताइए कितने केले रखे हुए हैं, तो आप कहेंगे कुछ केले रखे हुए हैं। तो आपको ज्ञात नहीं है कि कुल संख्या कितनी है, पर गिनने योग्य जो वस्तुएं होती है वो हमारी संख्यावाचक की आएंगी, और इसके 2 भेद होते हैं, पहला हमारा निश्चित, दूसरा हमारा अनिश्चित होता है। तो यहां तक आपका टॉपिक हमारा मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों हमारा अगला आता है कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। क्या आता है बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों, कि वे सभी वस्तुएं या वे सभी संज्ञा या सर्वनाम जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप या तोल सकते हैं, ठीक है ना। वे सभी संज्ञा सर्वनाम, वे सभी संज्ञा अथवा सर्वनाम जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, ये भी कितने प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। अब ये प्रकार कौन कौन से होते हैं फिर, तो ये पहला प्रकार तो होता है बच्चों इसका वही निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। दूसरा होता है बच्चों दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो हमने यहां पर 2 प्रकार देखे, एक तो हमारा आ गया क्या, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा आ गया हमारा अनिश्चित प्रमाणवाचक। अब जिनमें मापा या तोला, देखो बच्चों आप लोगों ने 2 शब्द सुने होंगे, एक सुना होगा आपने क्या, परिणाम, और एक आप सुन रहे हैं अभी क्या, परिमाण। तो जो परिणाम होता है बच्चों, ये होता है रिजल्ट, इसका मतलब होता है रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आता है ना, परिणाम, तो ये है परिणाम, और वो है बच्चों हमारा परिमाण। तो इसमें इसको नहीं देखना है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो परिमाण और परिणाम दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं बच्चों किसके, परिणाम, परिमाण की, ठीक है। मापा या तोला जिन्हें जा सकता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं 1 किलो चीनी, ठीक है ना, 2 किलो आटा, ऐसे हमारे इसमें शब्द आएंगे। तो इसके बच्चों एक बार उदाहरण हम देखते हैं क्या होता है। निश्चित में उदाहरण क्या आएंगे इसके, इसका उदाहरण होगा जैसे 1 किलो भूसा, होता है ना, आपने भूसा देखा होगा, या यहीं पर निश्चित ही मैं आपको बता देता हूं 1 ट्रक गेहूं। इन्हें आप बच्चों कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि जिसकी निश्चित संख्या है, तोला गया हो और आपको पता हो इसका अमाउंट कितना है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारे निश्चित के अंतर्गत आएगा। और उसी के विपरीत अगर मैं आपसे कहता हूं, इसी के विपरीत इसका उदाहरण अगर आपको मैं देता हूं और मैं कहता हूं यहां पर 1 किलो भूसे के स्थान पर कुछ भूसा, कुछ भूसा, या इसी के स्थान पर 1 ट्रक गेहूं कहने की अपेक्षा मैं आपसे कहता हूं कुछ गेहूं,
ठीक है ना। बात आप केवल किसके बारे में करने वाले हैं, जिन्हें तोला या मापा जा सकता है। ठीक है, सब्जी के बारे में आप क्या कहते हैं, 1 किलो आलू लेके आया, 2 किलो टमाटर लेके आया, तो उन्हें भी आप बच्चों माप या तोल सकते हो। 1 लीटर दूध लेके आया तो वो भी आप तोल सकते हो, तो 1 लीटर दूध भी इसी का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है ना, 1 लीटर दूध, या अंदर कुछ दूध रखा हुआ है। ठीक है, कुछ दूध रखा हुआ है, इसका मतलब जिसके बारे में आपको परिमाण उसका पता न हो कि कितना किलो है, कितना लीटर है, कितना हमारा उसका मोल है, तराजू का जितना भी हमारा उसमें आ रहा है वो हमें पता नहीं है, कुछ कुछ मात्रा में हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो अनिश्चित है। इसका मतलब है कि हमारे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। तो यहां पर तक ये शायद मुझे लगता है कि आपका ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होगा। इसके बाद बच्चों मैंने चौथा जो मैंने आपका इसका भाग बताया था वो बताया था सार्वनामिक विशेषण। अगला क्या कहा मैंने, चौथा, ये मैंने कौन सा नंबर लिखा, तीसरा, ठीक है, ये है हमारा अब क्या, चौथा। तो इसके अंतर्गत मैंने कहा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, अब सार्वनामिक विशेषण में बच्चों आप लोगों ने सर्वनाम के बारे में तो पढ़ा है, आप जानते हो कि सर्वनाम क्या होता है, जिनमें सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग करके किसी की विशेषता बताई जाए। ठीक है ना, वे शब्द, वे वाक्य जिनमें सर्वनाम शब्दों की सहायता से विशेषता दर्शाई जाए, क्या कहलाता है बच्चों, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब इसके अपने आप में 4 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो ये 4 कौन कौन से भेद है बच्चों, अब इसके हम 4 भेदों के बारे में जानेंगे। इसके 4 भेद हैं, मतलब इसके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, एक तो आता है बच्चों हमारा निश्चित सार्वनामिक विशेषण, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। एक आता है बच्चों हमारा अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। और इसी के बाद बच्चा अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। अगला आपसे पूछ रहा है, अंतिम रूप से आता है हमारा क्या, संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। अब इनका भेद भी यहीं पर देख लेते हैं कि ये कौन कौन सा होता है। यदि मैं आपसे सबसे पहले बात करूं निश्चित सार्वनामिक विशेषण में, तो ये क्या करेगा, ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर किसी एक विशेष वस्तु के वहां पर आपको बताएगा कि ये हमारा निश्चित ही क्या है, विशेषता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं यह पेन मेरी है, यह इसमें क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और यह पेन की विशेषता क्या है कि ये मेरी है, विशेषता क्या है, यह मेरी है। तो हमारा यहां पर क्या हो गया, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो यह कलम मेरी है, ठीक है, यह कलम मेरी है। बच्चों आपने यहां पर ध्यान दिया होगा, यहां पर यह हमारा क्या है, सर्वनाम, यह कलम की विशेषता क्या है कि यह मेरी। तो यहां पर कौन सा विशेषण आया हमारा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देने योग्य बात है, तो यहां पर कौन सा विशेषण आया, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। अगला बच्चों अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, यदि मैं आपसे इसका उदाहरण आपसे पूछता हूं तो इसका उदाहरण आप क्या देंगे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, या रास्ते पर कुछ खा लेना, कुछ खा लेना, ठीक है ना। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई तो है, बस कोई की क्या विशेषता है कि वो दरवाजे के पीछे खड़ा है, ठीक है ना, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये हो गया। और प्रश्नवाचक विशेषण हो गया कि तुम्हें किसने मारा, ठीक है ना, तुम्हें किसने मारा, ये प्रश्न हो गया, लड़ाई होती है ना किसी की, तो यहां पर ये निश्चित में प्रश्नवाचक में हो गया। और संबंधवाचक में क्या हो सकता है बच्चों, जैसे हम कहते हैं संबंध का मतलब है एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, और ऐसे शब्द जैसे जो, वो, जिसका, उसका, इस तरीके से हम जिनका प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं, इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं, तो जैसे मैंने क्या कहा कि जो घड़ी मैंने तुम्हें दी, जो घड़ी
मैंने तुम्हें दी वो कहां है, वो खो गई, या जो घड़ी तुमने मुझे दी वो खो गई। इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? जो घड़ी मैंने तुम्हें दी वो खो गई। जो घड़ी खो गई है ना, जो वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे हमने बात की जो घड़ी खो गई, वो जो घड़ी मैंने तुम्हें दी थी वो क्या हो गई, खो गई। तो जो घड़ी दी थी उसी का खोना यहाँ पर क्या है, संबंध का। जो का संबंध वो से है, वो का संबंध जो से है, ठीक है ना। तो इन शब्दों से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है अपने आप में विशेषण को क्या करता है, निश्चित तय करता है। जैसे आपने पहले तो बोला निश्चित है, दूसरा हमारा अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण है, तीसरा हमारा प्रश्नवाचक विशेषण है, और चौथा हमारा क्या हो गया, जो हमारा संबंधवाचक विशेषण हो गया। तो इस तरीके से बच्चों मैंने विशेषण के आपको अभी चारों के साथ भेद बताए, ठीक है। चाहे गुणवाचक हो, चाहे प्रश्न संख्यावाचक हो, चाहे परिमाणवाचक हो, या सार्वनामिक विशेषण हो। तो इससे संबंधित बच्चों हमारे कुछ यहाँ पर मैं प्रश्न लेके आया हूँ, जैसे आप इनको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, जैसे यहाँ पर एक शब्द है हमारा नीला। क्या है? नीला। तो नीले के अंतर्गत कौन से सर्वनाम होगा बच्चों, कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नीले रंग का वो गुण बता रहा है बच्चों, उसका रंग बता रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा जो हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। यदि मैं अगला शब्द लेता हूं मोटा, मोटा उसका क्या बता रहा है, आकार। तो जहां पर गुण, आकार, रंग, रूप, इसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। अगला सीधा, सीधा भी उसकी आकृति बता रहे हैं ना, तो आकृति बताने में भी वो हमारा क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। अगला हमारा पूछ रहा है लंबा, लंबा भी उसका क्या हो गया, आकार होगा, तो ये भी गुणवाचक हो गया। अगला आपसे पूछ रहे हैं नया, नया में उसकी स्थिति बता रहा है बच्चों कि ये पुराना है, नया है, ठीक है, बुरा है। ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक के अंतर्गत ही आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आया। अब यहाँ पर बच्चों एक आपसे प्रश्न लिया गया है, एक दर्जन केले, जैसा मैंने आपको अभी बताया, एक दर्जन केले में कौन सा विशेषण है, तो इसके अंतर्गत होगा हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि एक दर्जन के अंदर गिने जाने वाले जो केले हैं उनकी संख्या कितनी है, 12 है। तो 12 केले हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप जैसे सेब लेके आते होंगे बाजार से, तो सेब लाने में सेबों को आप कहते होंगे कि मैंने 1 किलो सेब खरीदे, 2 किलो सेब खरीदे, पर केलों को कभी भी आप ये नहीं कहते हैं कि मैंने 1 किलो केले खरीदे। केलों को हमेशा संख्या में दर्शाया जाता है, और वो हम दर्जन की भांति इसका उपयोग लेते हैं। यदि आप बाजार में जाएंगे, आधा दर्जन में केले लेके आया, तो इसका मतलब 6 ही आप केले लेके आए, चाहे छोटे से छोटे हो, चाहे बड़े से बड़े हो, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या बोला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला आपसे बोल रहा है 1 कुंटल आटा। 1 कुंटल आटा क्या है कि आटे को हम हमेशा किसमें लेके आते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इस तरीके से तोल के लेके आते हैं। तो जो हमारा आटा भी होगा वो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना, पहली बात तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, और निश्चित के अंतर्गत आता है, सॉरी, परिमाणवाचक विशेषण। तो यहां पर मुझे लगता है कि आपको परिमाण के जो हमारा विशेषण है इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगला यदि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि यह मेरी बहन है, इसमें किस प्रकार का विशेषण होगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बोला कि पहला हमारा गुणवाचक, दूसरा हमारा संख्यावाचक, तीसरा हमारा परिमाणवाचक, अब चौथा आता है हमारा कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। उस सार्वनामिक विशेषण में बच्चों इसमें पहले तो बोल रहा है यह, फिर उसके बाद बहन की विशेषता क्या है कि मेरी बहन है। अगर मैं किसी को बता रहा हूं यह मेरी बहन है, तो यहां पर हमारा कौन सा विशेषण होगा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। ये कौन सा प्रकार होगा बच्चों, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। अगला आपसे पूछ रहा है तुम्हारी किताब फट चुकी है, क्योंकि ये किताब का पता है ना कि किसकी है, तुम्हारी है, निश्चित है कि तुम्हारी है। तो इसमें फिर से कौन सा आएगा हमारा, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारी किताब फट चुकी, ठीक है, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। अगला बच्चों प्रश्न पूछ रहा है तुम्हें किस लड़के ने मारा। अब यहां पर पता नहीं है किसने मारा, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक, सॉरी, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण।
ठीक है बच्चों, इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, वहां पर घबराना नहीं है कि कौन सा हमारा प्रश्न होगा, क्या गलत हो गया क्या सही हो गया। ठीक है, फिर हमारा एक प्रश्न आता है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कितने बच्चे हैं? कुछ बच्चे। बच्चों की संख्या नहीं है, कुछ, पर बच्चे क्या है बच्चों, गिने जा सकते हैं। ये कैसे हैं? गिनने योग्य। पहली बात तो है गिनने योग्य है, तो कुछ बच्चे हैं, बच्चों की निश्चित संख्या नहीं दी गई है, तो ये क्या होगा बच्चों, हमारे अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है, गुणवाचक विशेषण है या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या हमारा सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, ये प्रश्न है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो ये क्या होगा बच्चों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ, हमारा चौथा ऑप्शन है ना, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। और अगला यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो विशेषण कौन सा होगा बच्चों, सौंदर्य होगा या बकरी होगा, बेकारी होगा, वृक्ष होगा या फुफेरा होगा। तो यहाँ पर रिश्ता नहीं बताना है, यहाँ पर बताना है किसी की विशेषता। तो विशेषता में हमारा क्या होगा, सौंदर्य। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा? मनुष्य, हमारा ये तो संज्ञा हो गई। मानवीयता, ये तो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होगी। और मानवता, मानवता हमारी क्या होगी, विशेषण हो गया। ठीक है, और मानवीय, मानवीयता, ठीक है, मानवता, मानवता भी इसमें क्या होगा, विशेषण होगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अंतिम आज का, मैं बाजार से 1 किलो चीनी लेकर आया। वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार से, बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 किलो चीनी लेकर आया। 1 किलो चीनी, चीनी की विशेषता है कि वो 1 किलो है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पहला तो ये परिमाण में आ जाएगा क्योंकि तोलने योग्य है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ रहा है चीनी लेकर आया है, तो विशेषण का कौन सा प्रकार है? निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? तो पहली बात तो निश्चित है, अब उसके बाद तोले जाने वाली योग्य बात है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा विशेषण का जो प्रकार है वो अपने आप में समाप्त होता है। तो इसी तरीके से बच्चों, विशेषण विशेष्य हमारा कुछ बिंदु रह गया है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो हमारा विशेष्य हो गया। जो विशेषता होती है वो विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताता है, वो हमारे इसके आगे के कुछ भाग हैं। ठीक है ना, वो इसमें कुछ छूट गए हैं। आज के लिए हमारे विशेषण के 4 भेद आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जिन्हें हमने आज पूरा कर लिया है। तो इसी तरीके से हमारी वेदश्री क्लासेस पर आप निरंतर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही है। आप सभी का यहाँ तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल पर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।